आरंभ कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा आप लोग को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एच.डी. यादव संख्या पद्धति। 5 सवाल हो चुके हैं। उम्मीद है पिछली वीडियो पसंद आई होगी। तो उम्मीद है आपने शेयर भी किया होगा, आपने सब्सक्राइब भी किया होगा, लाइक तो आपने किया ही होगा, है ना। चलिए, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि पैट आने वाला है, यूपी पुलिस आने वाली है, साथ में कुछ और अन्य वैकेंसियां भी आने वाली हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 1.5 साल के अंदर कुछ लाख वैकेंसियां फिल करने का ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके जॉब को ले लीजिए, एक सरकारी नौकरी को ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, यही आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। बहुत से लोग एक अच्छी लाइफ अभी भी जी रहे हैं, लेकिन और अच्छी, थोड़ा सा एक सिक्योर लाइफ जीने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए अच्छी जगह पढ़िए, और उस अच्छी जगह का नाम है आरंभ कंपटीशन क्लासेस। तो उस अच्छी जगह में फिर पढ़ाता कौन है? उस अच्छी जगह में पढ़ाता है या पढ़ाते हैं, है ना, उस अच्छी में पढ़ाते हैं नरेश, यानी कि मैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो पिछली बार हम 5 सवाल कर चुके थे, अब हम कर रहे हैं 6ठे सवाल से स्टार्ट, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर 6ठा सवाल। हाँ, तो क्या कहता है 6ठा सवाल? ये कहता है कि ये दिया गया है कि 1 2 3 और 4 5 6 और 7 8 9 वगैरह 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 वगैरह। सवाल लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पर पढ़ लेना, किताबें भी होंगी आपके पास, देख लेना। ठीक है, तो लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 और पहुंच गया है 10 तक, 55 तक। उसके बाद लिखा हुआ है 11 12 और 13, पहुंच गया है 20 तक। इसे बता दो 11 से लेकर 20 तक का योगफल कितना होता है? उम्मीद है बता दोगे, है ना, क्योंकि अगर मैं बता सकता हूँ तो तुम तो बता ही सकते हो, मुझसे कहीं ज्यादा बेटर हो, है ना। चलिए, सिंपल सा है, वही फॉर्मूला यूज करूंगा, ज्यादा दो नहीं भागेंगे, अच्छे तरीके से स्टिक रहेंगे एक चैनल पर, आरंभ कंपटीशन क्लास पर, और एक ही क्योंकि यही आपको अच्छी तरीके से बताता है ना, और अच्छी तरीके से ही पढ़ेंगे। तो एक ही फॉर्मूले पर स्टिक है हम। सिंपल सीरीज के लिए पहली और आखिरी संख्या का योग, अगर मुझे योग निकालना है सिंपल सीरीज का, पहली और आखिरी संख्या का योग गुना कुल संख्याओं का आधा। 11 से 20 तक 10 संख्या है ना, 5 हो गया, 5 1 5 5 दिया 15। अगला सवाल, हाँ, कहने लगे कि भैया अच्छी बात है कि आपने सिंपल सीरीज के सवाल बता दिए, लेकिन सिंपल सीरीज ऐसे भी तो हो सकती है ना, सिंपल सीरीज ऐसे भी तो हो सकती है ना, है ना। तो आपने कहा कि नरेश सर कि आपने हलचल के सवाल तो बता दिए कि भाई सिंपल सीरीज है कि पहली और आखिरी संख्या का योग कर दो और कुल संख्या को आधा कर दो, योग निकाल दो। अब ये 7वां सवाल कैसे होगा, ये भी तो पता चलना चाहिए ना। तो ये कैसे होगा? तो ये भी वैसे ही होगा जैसे आपने अभी तक सारे सवाल किए हैं। ठीक है, जैसे 2 तरीके फिर से। एक, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने इसको एक सीरीज मान लिया है कि 1 से लेकर 50 तक सीधी सीरीज लेंगे। ठीक है, जैसे कि सवाल बन चुका है मेरे पास कि 1 + 2 + 3 + ये और 50 तक सीरीज बन गई। दूसरा, ये भी तो 1 2 3 4 5 6 7 और 9 तक सीरीज बनी हुई है, तो 1 2 3 और सीधी सीधी ये सीरीज बन गई है 49 तक। इसको पहली और आखिरी संख्या का योग गुना कुल संख्याओं का आधा, इसको पहली और आखिरी संख्या का योग गुना कुल संख्याओं का आधा जोड़ देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है, आरंभ कंपटीशन क्लास में आपसे वादा किया है कि हम आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड कराएंगे, और बहुत तसल्ली पूर्वक, बहुत आराम से।
है ना। तो वादा किया है, निभाना पड़ेगा। जैसे आपने वादा किया हुआ कि आरएम कंप्यूटेशन क्लासेस आके पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अच्छे पढ़ा रहे हैं ना। चलिए, तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो ऐसे नहीं करना, छोड़ देना इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना हमेशा कि जब कभी कोई ऐसी सीरीज बनकर चलती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, योग निकालना है ना। तो सबसे बड़ी संख्या या कह लो सबसे बीच की संख्या, ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर उल्टी चलने लग गई है ना। सबसे बड़ी संख्या यह होगी हमारे पास, ये सबसे बीच की मान लीजिए 49 इधर हमारे पास। तो जब भी कोई ऐसी सीरीज आती है तो जो सबसे बीच की या सबसे बड़ी संख्या होती है उसी का हम स्क्वायर कर देते हैं और अपना आंसर उसको बता देते हैं, ठीक है। फिर से एक बार सुन, मजा आ गया, ठीक है। तो फिर से एक बार सुन लो कि अगर कोई इस तरह की सीरीज आती है तो बीच वाली संख्या या उन सब में सबसे बड़ी वाली संख्या को उठाते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं और अपना आंसर उसको बता देते हैं। उम्मीद है पसंद आया होगा। और इस सवाल पे तो लाइक बनता है ना, इस सवाल पे तो लाइक बनता है, शेयर भी बनता है, सब्सक्राइब तो जरूरी बनता है, ठीक है। तो करो इसको जरूर। अगला सवाल देखिए, ओके। 8वां सवाल, कहने लगे प्रभु कि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है। 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है। 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है। 3 चीजें, 7 क्रमिक सम, क्रमिक सम पूर्णांक और फिर योग, सही है। ये 3 चीजें दी हुई है। तो अच्छा, आपको योग पता चल गया, दिया हुआ कितना 140, संख्याओं की संख्या पता चलेगी, टोटल 7 संख्याएं लिखी हुई है, कौन कौन सी वो पता नहीं है लेकिन 7 है, ठीक है। अब सम संख्याएं, तो जैसे ही आपको योग पता चला, संख्याएं पता चली, तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए था कि यार एक फॉर्मूला है जो अभी बताया था नरेश सर ने ही, एवरेज का था शायद। क्या था फिर, अगर वो आपके ध्यान में आ रहा है तो वो था औसत इज इक्वल टू कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है। शॉर्ट में लिखना थोड़ा सा, वरना ही लिखा हुआ था कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या वगैरह वगैरह जो भी है, समझ लेना, समझता होगा। तो योग पता है आपको 140 है, कुल संख्याएं कितनी है 7 है, तो ये तो 20 आ गया मेरे पास, है ना। तो 20 क्या है, 20 तो मेरे पास एवरेज है। और मुझे पता है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एवरेज होती है बीच वाली संख्या। याद आ गया, अच्छी बात है। याद नहीं आता है या आया है तो हॉर्लिक्स या कॉम्प्लान या बूस्ट कुछ पिया करो, है ना। क्योंकि आपने पिछली वीडियो में मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने ये बताया है, अगर आपने वो देखी है तो उसमें देखने के बाद अगर आपको याद नहीं आया तो इन चीजों को किया करो, ठीक है। लेकिन उम्मीद है याद आ गया होगा कि एवरेज है मेरे पास, बीच वाली संख्या होती है, और बीच वाली संख्या मेरे पास निकल के आ गई है 20। अब मुझे सवाल से पता चला कि टोटल 7 संख्याएं हैं और ये बीच में है, यानी कि 3 इधर रही होंगी, 3 इधर रही होंगी। सम संख्याएं हैं मेरे पास 20, 22, 24, 26, 18, 16, 14। वो आपसे क्रमिक रूप से संख्याओं के बारे में पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, पहली और आखिरी संख्या का योग पूछ सकता है, दूसरी और आखिरी संख्या का या इनमें से कोई सी भी 2 या 3 या 4 या 5 का या इन सभी का योग भी पूछ सकता है। कितनी बात समझ में आ गई है। लेकिन हमने पूछा सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ा पूर्णांक हमारे पास 26, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। सही है, फिर से देख लो एक बार।
उसने कहा कि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है, तो मुझे सबसे बड़ा पूर्णांक बता दीजिए। तो जैसे ही मुझे पता चला कि यार योग है और कुल संख्याओं की संख्या भी बता रखी है, तो आरंभ कंप्यूटर क्लासेस में मुझे बताया गया था कि जब इस तरह की चीजें आती हैं तो हम वहाँ पर औसत वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो वही चीजें हमने अप्लाई करते हुए औसत वाला फॉर्मूला यूज करा, जो है हमारे पास कुल संख्याओं का योग, कुल योग बटे कुल संख्या, योग कुल संख्या, एवरेज निकल का आया 20। अब 20 एवरेज निकल का आया तो मुझे फिर नरेश सर ने ये बताया था कि एवरेज बीच वाली संख्या होती है, तो हमने इसको बीच में रखा है और टोटल 7 संख्या 3 इधर होंगी 3 इधर होंगी, तो बीच वाली संख्या अगर 20 है तो सबसे बड़ी संख्या 26 होगी। आगे कह रहा है 9वें सवाल में कि भैया 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का 133 है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। तो ये तो फिर से कोई सवाल आ गया जो हमें नरेश सर ने बताया था, है ना, कि जब कभी, अच्छा 9वां सवाल है ना, इसको तो मैं तो रहा हूँ, नोट बना देंगे, ठीक है। तो क्या बताया था कि जहां पर भी संख्या पता चल जाए और योग पता चल जाए, संख्या कितनी दे रखी है 7, योग कितना दिया हुआ है 133, ठीक है। तो जब कभी भी संख्या और योग पता चल जाए भैया एवरेज वाला फॉर्मूला लगा दो कि कुल योग बटे कुल संख्या, इसको हिंदी में लिखिए, ठीक है। तो कुल योग क्या है हमारे पास 133, कुल संख्याएं कितनी है हमारे पास 7, 7 से कम 7, 7 नहीं 63, तो एवरेज निकल के आ गया है भैया जी 19। और यार ये तो नरेश सर ने बताया था कि एवरेज तो बीच वाली संख्या होती है, अगर ये बीच वाली संख्या है तो कुल संख्याएं कितनी है 7, तो फिर भैया ये 3 आगे रही होंगी और ये 3 पीछे रही होंगी, है ना। अब एक बात और, उसने कहा है कि विषम संख्याएं हैं, एक एक शब्दों को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, मूर्ख नहीं है आप लोग, विद्वान है अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है या कर रहे हैं, ठीक है। और विद्वान बन जाएंगे यदि आप सरकारी जॉब ले लेंगे, और सरकारी जॉब लेने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जो आपको पढ़ाया जा रहा है आरंभ कंपटीशन क्लासेस में, ठीक है। समझ में आ रहा है, हिंदी समझ में आती है ना, क्योंकि इंग्लिश उसमें नहीं आती है। चलिए, तो 19 आ गई मेरे पास, बीच वाली संख्या विषम है, तो 19 के बाद 21 होती है, फिर 23 होती है, फिर 25 होती है, और इधर मेरे पास 17 होती है, 15 होती है, 13 होती है। उसने कहा सबसे छोटी वाली बताओ, तो बता देंगे, ये ले बता दिया, ठीक है। चलिए आगे देखें, अगला सवाल कह रहा है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है। फिर से संख्याएं बता दी है कि 3 है मेरे पास, योग बता दिया है मेरे पास 1050 किलो, सॉरी 1350 में कहा सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या, मुझे संख्या पता है, मुझे योग पता है, तो मुझे एवरेज पता होना चाहिए, है ना। अच्छा हाँ, एक बात है, जब कभी भी कोई फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं सवाल, ठीक है, तो जब कभी भी आप कोई नियम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सवाल में, तो हमेशा सवाल में यूज करने से पहले उस फॉर्मूले को लिख लिया करें। फॉर्मूला याद होने की जो ट्रिक मैं आपको सबसे सॉलिड ट्रिक बता रहा हूँ वो यही है कि फॉर्मूले को याद
अगर आपको करना है, याद अगर करना है, तो जब भी जिस भी सवाल में जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पहले उसको लिख लें, चाहे 2 बार लिखना हो, चाहे मतलब उस तरह के 2 सवाल है तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 20 सवाल है तो 20 बार लिखना पड़ेगा। आपको ऐसा याद हो कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है। चलिए, तो कुल योग है मेरे पास 13 50, कुल संख्याएं हैं 3 चौक पंजे 0। कितनी बात समझ आई? 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 0 450। ये हमारे पास आ गई है बीच वाली संख्या। सवाल क्या है हमारे पास? 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग। ना सम के बारे में बात करी है ना विषम, केवल पूर्ण संख्या है। और 3 है तो पहली वाली एवरेज निकल के आ गई, एवरेज कौन सी होती है? बीच वाली संख्या। बता चुका हूँ कई बार। तो 450 के बाद 451 आया होगा, इधर 449 आया होगा। उसने कहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग बता दो, यानी कि इसका और इसका योग 9 और 10, 5 का 9 10, 4 का 8 योग। अगला सवाल है, कहने लगा 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। कह रहा है कि 3 के से गुणा करके बनी 100 से 200 के बीच की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। 3 से गुणा करके बनी 100 से 200 के बीच की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। सवाल समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है कि 3 के पहाड़े में आने वाली सारी संख्याएं, ठीक है, 100 से 200 के बीच में आने वाली संख्या, 3 से पहाड़े में आने वाली, 3 के पहाड़े में आने वाली, या 3 से कटने वाली 100 से 200 के बीच की सभी संख्याओं का इसको योग बताना है कि भैया योग होता क्या है। चलिए, अच्छी बात। तो सवाल नंबर कौन सा? 11। तो मुझे अब 200 और 100 के बीच में देखना है कि कितनी संख्याएं मुझे 3 से कटती है। तो मान लो अगर मुझे देखना है कि 1 से लेकर 50 तक 5 से कटने वाली कितनी संख्या है, 1 से लेकर 50 तक 5 से कटने वाली संख्याएं कितनी है, तो मैं 50 को 5 से भाग दे दूं अगर मैं जानना चाह रहा हूँ 1 से लेकर 50 तक। ठीक है, अगर मैं जानना चाह रहा हूँ 1 से लेकर 50 तक 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो मैं सबसे बड़ी संख्या को 5 से भाग देकर देख लिया, 5 भाग 50, यानी कि कुल 10 संख्या। समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 से लेकर 100 तक मैं जानना चाह रहा हूँ कि 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, तो मैंने 100 को 5 से भाग देकर देख लिया। चलो मैं 4 से देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी ऐसी संख्या है 4 से कट जाएंगी। तो 4 से कटने वाली संख्या है, तो मैंने 4 से भाग देकर देखा, 4 दूनी 8, 2 की 0, 4 पंजे 20, यानी कि 1 से लेकर 100 तक टोटल मिला के 25 संख्याएं। समझ में आगे मैं कहना चाह रहा हूँ? अगर हमें कुछ संख्याओं के बीच में या कुछ संख्या तक एक जो लिमिट है हमारे पास, उस लिमिट तक किसी संख्या से कटने वाली संख्याएं देखनी है, तो हमें उस लास्ट लिमिट को जो होती है ना, उसको हमें उस संख्या से भाग दे देना होता है जिसके बारे में वो जानना चाह रहा है। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत रिवीजन करोगे सारा आ जाएगा। उसने कहा कि 100 से 200 के बीच की संख्याएं बताओ। ठीक है, तो मैंने 200 तक की संख्या निकालने की कोशिश करी, 3 से कटने वाली क्या है ध्यान देना चीज के लिए, तो मैंने 3 से भाग दे दिया, 3 सिंह 18, 2 0, 3 सिंह 18। अब वो नहीं कटेगा, यानी कि 200 तक से मेरा मतलब है कि 1 से लेके 200 तक की मैंने निकाल दी। टोटल 66 संख्याएं होती है 3 से कटने वाली। ठीक है, अब एक चीज और देखो कि उसने कहा है कि 100 से 200 के बीच में, तो 100 तक की मुझे नहीं चाहिए, तो अब मुझे 100 तक की निकालनी पड़ेगी। तो 100 तक की निकालने के लिए मैंने 100 को 3 से भाग दिया, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9 1, यानी कि 1 से लेकर 100 तक में कुल संख्याएं है 33। ठीक है, 1 से 100 तक 33 है, 1 से 200 तक 66 है। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 100 से 200 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, कुल मिलाकर 33 संख्याएं। कितनी बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से सुन लो, अच्छे तरीके से सुन लो, क्योंकि चैप्टर अच्छा है, किताब अच्छी है, पढ़ाने वाला उससे भी अच्छा है, तो अच्छे तरीके से पढ़ो, है ना। चलिए
तो जब कभी भी हमें किसी संख्या तक है ना कोई लिमिट दे रखी है कि वहां तक उस संख्या से कटने वाली कितनी संख्याएं वगैरह वगैरह होंगी, तो हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाली संख्या को, जिस संख्या से उसने पूछा हुआ कि उस संख्या से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, हम भाग देकर देख लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि कुल मिलाकर इतनी संख्याएं हैं। सही। चलिए, तो ऐसे ही हमने यहाँ पर करा, उसने कहा 100 से 200 के बीच, उसने ये नहीं कहा कि 1 से 200 तक, है ना, उसने कहा 100 से 200 तक। तो यार मुझे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने क्या करा, चलो 200 तक निकाल के देख लेते हैं पहले। तो मैंने 200 तक निकाल के देखा, क्या बताया था, लास्ट वाली संख्या को उस संख्या से भाग देते हैं जिस संख्या के बारे में उसने पूछा है। 3 के बारे में पूछा है, तो लास्ट संख्या को 3 से भाग दिया, मुझे पता चल गया 66 संख्याएं हैं 1 से लेकर 200 तक। लेकिन फिर मुझे ये भी पता है कि उसने 100 से 200 के बीच में कहा है, 1 से 200 तक नहीं कहा है, तो मुझे 1 से लेकर 100 तक की जितनी रहेंगी सारी निकालनी पड़ेगी। तो मैंने क्या करा, 1 से लेकर 100 तक के बीच की संख्याओं को निकाला, 100 लास्ट संख्या को मैंने 3 से भाग दिया, 33 आ गया, यानी कि मुझे पता चल गया 1 से लेकर 100 तक मेरे पास 33 होती है। ठीक है, मैंने इसमें से 100 हटा दिया, 200 वाले में 100 वाले हटा दी, मुझे पता चल गया 100 से 200 तक में टोटल 33 होती है संख्याएं। मुझे संख्याएं पता चल गई है कि टोटल 33 संख्याएं होती है। ठीक है, चलिए इतना सही है, टोटल 33 संख्याएं मुझको पता चल गई यहाँ पर। अब मुझे 3 से कटने वाली संख्या चाहिए 100 से लेकर 200 तक के बीच में। तो भैया 100 तो कटता ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। 101 भी नहीं कटता है मेरे पास, क्योंकि एक जोड़ा 2 आ गया, फिर से नियम देख लेना, पता चल जाना। तो सबसे पहली जो संख्या मेरे पास आएगी 102 आएगी, उसके बाद 106 आएगी, उसकी 105 आएगी, इस तरह से सीरीज मेरे पास ये बनती चली जाएगी। ठीक है, और जो सबसे लास्ट वाली आएगी वो आएगी 198 मेरे पास। कैसे पता कर रहा हूँ, पिछली वीडियो देख लेना ना जाके, पता चल जाना है तुमको। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बार बार पुरानी चीजें बताता रहूंगा तो फिर आगे कब करेंगे। ठीक है, समझदार हो, थोड़ा समझदारी वाली मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो पिछली वीडियो देख लेना। 100 से 200 के बीच में पहली संख्या मेरे पास 102 आएगी, 3 से कटने वाली, फिर 105 वगैरह वगैरह आगे चलती चली जाएंगी, और लास्ट वाली संख्या 198 हो जाएगी। एक सीरीज बन के आ गई मेरे पास ये वाली 102, 105, 198। ठीक है, कुल संख्या का योग निकाल सकते हैं, सिंपल सीरीज तो बन गई ना मेरे पास ये। कुल संख्या का योग हो गया मेरे पास ये, तो 8 और 2 10, 9 और 1 10, और 1 और 1 2 और 1 3। कुल संख्या का योग, सॉरी कुल संख्या का योग मतलब पहली और आखिरी संख्या का योग निकालना। अगर मुझे सिंपल सीरीज का योग निकालना है तो पहली और आखिरी संख्या का योग यानी कि 198 प्लस 102 हो गया मेरे पास 300। कुल संख्याएं, ये जो हमने इतनी माथा पच्ची यहाँ पर करी है, इतना एफर्ट लगाया है हमने, वो लगाया है केवल इसके लिए, यानी कि कुल संख्याओं के लिए। ठीक है, तो कुल संख्याओं का आधा 2 से काट दिया, 150 आ गया, 0 0 15 45 15 45 3, सॉरी 15 45 15 45 49, ये हमारा इसका आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लो जरा इसको, कि उसने कहा कि 100 से 200 के बीच की 3 से कटने वाली सारी संख्याएं बता दो। मुझे नहीं पता है 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं होती हैं, तो मैंने पहले 1 से लेकर 200 तक की संख्याएं निकाली, 66 निकल के आ गई। उसके बाद मैंने 1 से लेकर 100 तक की निकाली, फिर 33 निकल के आ गई। फिर मैंने जो 200 तक की थी उसमें 100 तक की घटा दी है, तो मुझे पता चला कुल पद जो है 33 है। फिर मुझे पता था कि 3 से कटने वाली संख्या चाहिए 100 से 200 के बीच में। पहली संख्या मेरे पास 102 थी, उसके बाद 105, क्योंकि 3 से कटने वाली संख्या थी, 3 दिन गैप रहा होगा उसमें, और लास्ट वाली संख्या 198। एक सिंपल सीरीज बन गई मेरे पास कि 102 प्लस 105 प्लस 198, सॉरी 108 वगैरह वगैरह और 198 तक का योग बता दो। तो पहली और आखिरी संख्या का योग बना कुल संख्याओं का आधा, इस तरीके से सवाल हो जाएगा। सही है, उम्मीद है पसंद आया होगा आज का सेशन। और छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, पहले बता चुका हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी वीडियो में आपको थकान नींद आने लग जाती है जो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यार आप लोग अब बच्चे नहीं है, पहली बात तो, और दूसरी बात यह है कि अब आप लोग बच्चे नहीं है। ठीक है, तो पढ़ो अच्छे तरीके से और करो यार कुछ करो। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बोलना पड़ता है यार बार बार मुझको, तुम करते क्यों नहीं हो, बल्कि तुमको तो ये होना चाहिए जैसे ही वीडियो आपको दिखी आपने लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया।
नए बच्चे ने सब्सक्राइब कर दिया, बार बार पुराना बच्चा सब्सक्राइब नहीं कर पाएगा ना, है ना, या कर देता है, क्योंकि मैं फ़ोन इतना यूज़ नहीं करता हूँ ना, तो मुझे पता नहीं है। अगर कर देता हूँ तो करते रहना, ठीक है। चलिए, गुड बाय।